पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। डीजी खान लिया मुजफ्फरगढ़ में दफा 144 नाफिज। राजनपुर और कोट अद्दू में भी दफा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से। पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। डीजी खान लिया मुजफ्फरगढ़ में दफा 144 नाफिज। राजनपुर और कोट अद्दू में भी दफा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, जुलूस, एहतजाज पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद हमें तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर डोगर जी। आमिर, बताइएगा क्या वजह है कि 5 अजला में दफा 144 नाफिज कर दी गई है? जी बिल्कुल, वजारत दाखिला पंजाब की जानिब से एक मरासला जो है वो जारी किया गया है, जिसके तहत डेरा गाजी खान डिवीजन भर में दफा 144 का जो है वो नफाज किया गया। इस सिलसिले में डेरा गाजी खान डिवीजन में जो है वो 5 अजला शामिल हैं। इसमें मैं आपको मजीद बताऊं तो लिया, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, कोट अद्दू और दीगर जो छोटे मोटे तहसीलें हैं वहाँ पर दफा 144 का नफाज इसलिए किया गया है कि तमाम सियासी जमातों को इस चीज़ की हिदायत की गई है कि किसी भी किस्म के धरने, जुलूस और रैली का इनेकाद जो है वो नहीं किया जाएगा। 5 से ज़ायद अफराद के किसी जगह पर जमा होने पर भी पाबंदी है और इस हवाले से इन शहरों के जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम करने की हिदायत की गई है। मुजफ्फरगढ़ में इस हवाले से कचहरी चौक और दीगर अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अभी से जो है वो दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग की जा रही है। इसी तरीके से जो दूसरे अजला हैं जिनमें कोट अद्दू, राजनपुर, लिया और डेरा गाजी खान शामिल है, वहाँ पर भी दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम करने की हिदायत की गई है। वजारत दाखिला की जानिब से मजीद ये कहा गया है कि किसी भी जगह पर 5 से ज़ायद अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी है। अगर कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो कानून जो हरकत में आएगा और इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारे जो अपनी कार्रवाई भी करेंगे। जी आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद थे। आपको बता रहे हैं पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज की गई है। डीजी खान लिया मुजफ्फरगढ़ में दफा 144 नाफिज है। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी आयद की गई है। जी ये भी बताइएगा क्या कोई जैसे कि 144 नाफिज की गई है, कुछ छुट्टी का ऐलान किया गया है इस हवाले से या सिर्फ दफा 144 ही नाफिज की गई है? सियासी जमातों की अगर इज्तिमात की बात करूँ तो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से धरनों का भी ऐलान किया गया है और जुलूसों का भी ऐलान किया गया है। इस हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया है कि सिक्योरिटी सूरत हाल, मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो दफ़ा 144 का नफाज जो है वो किया गया और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर, DPOs और तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के सरबराहान हैं उनको ये वाज़ेह तौर पर हिदायत की गई है कि इस पर जो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जाए और वाज़ेह तौर पर हिदायत हैं कि कोई शख्स, अगर कोई सियासी जमात कानून की खिलाफ वर्जी करती है तो उनके खिलाफ कानूनी तौर पर जो वो कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली इस नोटिफिकेशन का मकसद भी यही है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र डेरा गाजी खान डिवीजन भर में जो है वो अमन अमान की सूरत हाल को जो है वो बरकरार रखा जाए। जी मुजफ्फरगढ़ से आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें ज्वाइन किया है आसिम सिद्दीक ने। जी आसिम, बताइएगा, बहुत सारी सियासी पार्टीज थी जो इज्तिमात और जलसे जुलूस करना चाह रही थी, लेकिन उसके बावजूद दफा 144 नाफिज कर दी गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से? आसिम सिद्दीक से हमारा राब्ता बहाल नहीं हुआ। आपको बता रहे हैं कि पंजाब के 5 अजला में 3 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई है। डीजी खान लिया मुजफ्फरगढ़ में दफा 144 नाफिज की गई है। राजनपुर और कोट अद्दू में भी दफा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी आयद की गई है। पाबंदी का इतलाक हफ्ता 12 अक्टूबर से सोमवार 14 अक्टूबर तक होगा। अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहकाम जारी किए गए हैं। महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आसिम सिद्दीक से हमारा राब्ता बहाल हो गया। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, पंजाब हुकूमत की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल के लिए थोड़ा सा होता है वहाँ पर दफा 144 नाफिज कर दी जाती है।
अब भी जनूबी पंजाब के जो 5 अजला हैं, जिसमें डीसी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अदू, वहाँ भी दफा 144 नाफिज की गई है ताकि सियासी इज्तिमात ना हो और ऐसी ना इज्तिमात ना हो तो इंतशार फैला सके। यही वजह है कि अमन अमान को क़याम रखने के हवाले से इंसानी जानों और अमलाक, खासतौर पर उनको नुकसान को बचाने के हवाले से महकमा दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें दफा 144 नाफिज की गई है 5 अजला में, जिसमें डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अदू शामिल है। इसका मकसद भी यही है कि एहतजाज किया जाए, मगर पुरअमन एहतजाज हो। जब पुरअमन एहतजाज नहीं होता तो फिर इंसानी अमलाक और जानों को नुकसान पहुंचता है। और यही वजह है कि ऐसे ही जब भी कोई स्ट्राइक का ऐलान किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, तो हुकूमत की जानिब से दफा 144 नाफिज कर दी जाती है और मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ वजूहात की बना पर मुख्तलिफ जगहों पर दफा 140 नाफिज कर दी जाती है। अब भी ऐसे ही है, हुकूमत पंजाब की जानिब से 5 अजला जो जनूबी पंजाब से जिनका ताल्लुक है, वहाँ पर 144 नाफिज की गई। इसका मकसद भी यही है कि अमन और अमान की सूरत हाल को कायम रखा जा सके, इंसानी जानों और अमलाक को तहफ़्फ़ुज़ बनाया जा सके, ताकि किसी किस्म का एहतजाज जो पुरतशद्दुद होता है उससे बचा जा सके। जी आसिम, ये बताइएगा कि जैसे कि बहुत सारी जमातें हैं जो इज्तिमात करने चाह रही है, धरने करने जा रही है, लेकिन उसके बावजूद 144 नाफिज कर दी गई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? क्या इसको वो फॉलो करेंगे? देखिए, अमूमी तौर पर यह होता है कि जब भी इस तरह की दफा 140 नाफिज की जाती है तो उसको फॉलो करने के हमने यही देखा है कि नहीं किया जाता, उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता। लोग एहतजाज जरूर करते हैं, मगर उस एहतजाज की शक्ल में ये होता है कि दफा 140 की नाफिज उसकी खिलाफ वर्जी करने पर उसका मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। अब भी ऐसा है कि मुख्तलिफ ऐसी पार्टियों की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, इस एहतजाज को रोकने के हवाले से दफा 140 नाफिज जरूर की गई है। इसका मकसद सिर्फ यही था कि जो पुरतशद्दुद एहतजाज है उसको रोका जा सके, मगर जो सियासी पार्टीज हैं उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि पुरअमन एहतजाज को रोकने के हवाले से दफा 140 का नफाज किया जाता है, तशद्दुद किसी जगह नहीं किया जाता। अब भी ऐसा ही है, मुतअद्दिद मुकदमात पूरे पंजाब भर में, जनूबी पंजाब में भी मुतअद्दिद मुकदमात ऐसे हैं जो दफा 144 के खिलाफ वर्जी के खिलाफ किए गए हैं, जिन पर मुख्तलिफ मुकदमात की पैरवी भी की जा रही है, उन्होंने अपनी जमानतें भी कराई हुई हैं। अब भी कुछ सूरत हाल ऐसे ही है, 5 अजला में उन्होंने हुकूमत पंजाब में दफा 140 नाफिज तो कर दी है, मगर यही है मुतवक्के कि जो सियासी कारकुनान है वो अपना एहतजाज जरूर करेंगे, फिर वही होगा, रवायती अंदाज देखने में आएगा तो उनके खिलाफ जो है वो दफा 140 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज कर दिए जाएंगे। जी, आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद है और आसिम सिद्दीक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बता रहे हैं आपको कि डीजी खान, लिया, मुजफ्फरगढ़ में दफा 144 नाफिज की गई है, राजनपुर और कोट अद्दू में भी दफा 144 नाफिज की गई है। मुल्तान में एलपीजी माफिया बेलगाम। एलपीजी की ओगरा मुकर्रर करदा कीमत 251 रुपए किलो है। रीफिलिंग स्टेशन पर एलपीजी 270 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। एलपीजी सारफी नाजायज मुनाफाखोरी से परेशान है। मार्केट की सूरत हाल से आगाह करें शकील सुल्तान। जी शकील। जी, मुल्तान शहर में एलपीजी की कीमतों के हवाले से मसाइल बदसूर बरकरार हैं। सरकारी रेट कुछ और है और मार्केट का रेट कुछ और है। आज का सरकारी रेट 251 रुपए फी किलोग्राम है, लेकिन मार्केट में 260 से लेकर 270, जबकि शहर से बाहर देहाती इलाकों में गैस 320 रुपए किलो तक भी फरोख्त की जा रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीज होटल के मार्केट में, जहाँ इसका रेट 260 और 270 है। दुकानदारों से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं कि मार्केट का रेट और इसका सरकारी रेट जो है वो हमेशा क्यों मुख्तलिफ रहता है, क्या वजह है? सरकारी और मार्केट के रेट के दरमियान 10 से 20 रुपए का फ़र्क मौजूद है। मार्केट का रेट जो है ना, अभी साइड पे हम दे रहे हैं 260 रुपये और आपके सामने पहली साइड पे दुकानें हैं वो दे रहे हैं 70 रुपये। अगर आप मार्जिन थोड़ा कम रख कर देंगे हमारी सेल ज़्यादा होएगी, नहीं तो कारोबार के हालात कोई नहीं है, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। अब घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। आप भी गैस भरवाने आए हुए हैं? जी जी। क्या रिक्शा चलाते हैं, घर में यूज़ करनी है? रिक्शा चलाता हूँ भाईजान। रिक्शे वालों को कितने पैसों में गैस मिल रही है रोजाना की बुनियाद पर, और जो मौजूदा कीमत है क्या ये रिक्शे के लिए मुनासिब है? कुछ मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सवारी हमें किराया बिल्कुल भी नहीं देती, वो तेल की कीमतों पे चलती है। भाई तेल की कीमतें कम हो गई हैं तो आपने किराया क्यों बढ़ा रखा है? अब हमारा सफ़र देख लो, हमारा तकरीबन 14-15 किलोमीटर है, 40 रुपये किराया है। हमें समझ में बिल्कुल भी नहीं आता किराया बढ़ाया जाए या हमारे लिए कुछ वो करें, गैस की कीमतें कम करें, स्पेयर पार्ट इनके
बिल्कुल कम करें थोड़े। एलपीजी के दुकानदार और इसका जो ग्राहक है, ख़रीदार है, ख़ासतौर पर रिक्शे वाले, उनका कहना है कि जो मौजूदा कीमत है, इस कीमत में अखराजात पूरे नहीं होते, कीमतों को कम किया जाए और आगे सर्दियों में कीमतें बढ़ सकती हैं जैसा कि हर साल होता है, इनको भी कंट्रोल किया जाए ताकि एलपीजी सस्ते दामों मिल सके, क्योंकि बुनियादी ज़रूरत है, हर शहरी सहा है, तो इसके लिए भी आसानी हो सके। जी, आसानी हो सके। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान। मुल्तान में तजावुज़ात में भरमार, कारपोरेशन ने तजावुज़ात माफिया को फ्री हैंड दे दिया। तजावुज़ात माफिया ने अस्पतालों को भी न छोड़ा। निश्तर अस्पताल के बाहर तजावुज़ात के बायस ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। निश्तर रोड पर ट्रैफिक जाम के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। मजीद जानेंगे ओन अब्बास से। जी ओन। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो तजावुज़ात माफिया ने हस्पतालों को भी न छोड़ा। हस्पतालों के चारों तरफ जो है मुल्तान शहर में तजावुज़ात माफिया जो है इस वक्त सरगर्म दिखाई देते हैं। इस वक्त हम निश्तर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है हमारे साथ मौजूद हैं शहरी। बताइएगा, निश्तर अस्पताल जो है चेकअप करवाने आए हैं यहाँ पर मरीजों का? नहीं, हम सवारी लेके आए। अच्छा, सवारी लेते जी। तो अपना तजावुज़ात की वजह से जो ट्रैफिक जैम हो जाता है, गुजरना आप लोगों को कितना मुश्किल हो जाता है? रिक्शा चलाते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है? हाँ जी, बहुत परेशानी होती है, हमारे से ज्यादा मरीज को होती है जी। क्रिटिकल उसकी हालत जो है तशवीशनाक भी हो, उस सूरत में अस्पताल तक पहुंचने में भी अक्सर परेशानी जी हो जाती है, बिल्कुल जरूर होती है। कितनी परेशानी का आपको यहाँ पर सामना रहता है? कमिश्नर मुल्तान से यही है कि अपना काम नजरिए से करे, ठीक से करे। जैसे ये पीछे से कसम हलफ दे के आते हैं, वो हलफ को पूरा करें, अपने तवज्जो काम पे दें। गरीब आदमी जो है ये अस्पतालों में, इन सरकारी अस्पतालों में आते हैं तो परेशानी गरीब आदमी की है। गरीब आदमी की तो वैसे ही जिंदगी नहीं है मेरे भाई। गरीब आदमी की जिंदगी है कहाँ पे, पहले बताओ मुझे। 1800 रुपये उसकी दिहाड़ी है, बेचारा शाम को घर लाता है, बीवी के साथ लड़ाई होती है उसकी, या बीवी रुस के चली जाती है, बीवी बच्चों को लेके वो नहर में छाल मार जाता है। गरीब आदमी की तो जिंदगी है ही नहीं। गरीब आदमी के इस हवाले से लोगों का यही कहना है, गरीब आदमी के लिए ही सारे मसाइल हैं, लोगों के आम आदमी के लिए सारे मसाइल हैं। सरकारी अस्पतालों में भी आना लोगों का बड़ा मुश्किल हो चुका है। लोग जो है इस वक्त बड़े परेशान हैं। लोगों का मुतालबा है जल्द जो है निश्तर रोड को तजावुज़ात से क्लियर करवाया जाए। जी, तजावुज़ात से क्लियर करवाया जाए। और अब्बास, बहुत शुक्रिया। मुल्तान के फुटपाथ पर तजावुज़ात माफिया का राज। फुटपाथ पर पैदल चलने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुल्तान घंटा घर की तमाम फुटपाथ पर तजावुज़ात माफिया का कब्जा। इस हवाले से ACT समी शेख का क्या कहना है, मजीद जानेंगे नुमाइंदा मेहर इमरान से। जी, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे तजावुज़ात के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर और उस लाइन पर जहाँ पे शहरियों के चलने के लिए जो है फुटपाथ एक बनाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से जहाँ पे दुकानदारों, ताजरों ने फुटपाथों पर कब्जा किया हुआ है, वहीं पर सड़कों पर भी ठेले लगा लिए हैं। किस तरह से इन ठेलों को ख़त्म किया जाएगा, फुटपाथ को क्लियर किया जाएगा, ज़िला इंतज़ामिया के लिए सवाल निशान भी है। इक़दामात क्या कर रहे हैं, ACT अब्दुल समी शेख साहब मसला मौजूद हैं। अफसोस की बात है, जिन दुकानों के आगे फुटपाथ बने हुए हैं, उन दुकानों ने उन फुटपाथों को अपनी जागीर समझना शुरू कर दिया है। उन्होंने वहाँ पे उन दुकानों के जो स्टॉल्स हैं उसको एक्सटेंड करना शुरू कर दिया है। उसके आगे भी उन्होंने जो एरियाज़ हैं उनको रेंट पे दे दिया है, चाहे वहाँ पे रेडी वाले हों, चाहे उनके अपने स्टॉल्स लगे हुए हों, कोई मोबाइल वाले हों, उनको उन्होंने रेंट पे दी हुई हैं चीज़ें, जगहें जहाँ से वो रेंट वसूल कर रहे होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लैप्स भी है कि हमने इनिशियली इन चीज़ को बार बार टेकअप नहीं किया। इस वक्त ये है ऑन अ डेली बेसिस जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ जहाँ रास्तों के अंदर, फुटपाथों के अंदर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, वहाँ पे इंक्रोचमेंट्स हम लोग क्लियर करवा रहे हैं। उसके अलावा जहाँ पे हम देख रहे हैं फुटपाथ की ज़रूरत नहीं है और फुटपाथ रेगुलरली इंक्रोच हो रहा है और वहाँ पे पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक नहीं है, तो वहाँ पे हम फुटपाथ को ख़त्म करके वहाँ पे हम जो पार्किंग वाला एरिया उसको एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि रोड एटलीस्ट क्लियर रहे। डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे हम लोग निश्तर रोड की रिवैम्पिंग की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर रेडियाँ हम लोग सारी क्लियर कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट्स को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं और फुटपाथ को क्लियर करके हम लोग पार्किंग को पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि रोड की तरफ से ये चीज़ क्लियर हो जाए। हमारा इरादा है कि इसी अगले 30 दिन के अंदर निश्तर रोड की पूरी रिवैम्पिंग पूरी हो जाएगी, पेंट पूरा हो जाएगा और वहाँ पे ग्रीन बेल्ट जो ऑपरेशनल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ भी ऑपरेशन है और इसके साथ FIRs और भारी जुर्मानों का सिलसिला भी जारी है। वहीं शहरियों को भी ये चाहिए, ताजरों को भी चाहिए, हम में से ही हैं कि इस तरह की तजावुज़ात कायम करके दूसरे मुसाफिरों के लिए परेशान सबब ना बने, परेशानी का सबब ना हो। मेहर इमरान, बहुत शुक्रिया। मियांवाली में शहबाज खैल और दीगर इलाका जात को जाने वाली सड़क खस्ता खाली का शिकार। सड़क पर जगह जगह गड़े हादसात को दावत देने लगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अख्तर बजाज से। जी अख्तर, आगाह करिएगा।
जी बिल्कुल, मियां वाली शहबाज का लिंक रोड की बात की जाए तो रोड टूट फूट कर हो चुका है, किनारे टूट चुके हैं, रोड पर जगह जगह पे गड्ढे पड़े हुए हैं, राहगीरों को गुजरने में शदीद तंगी का सामना रहता है। इस हवाले से उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे इस रोड के हवाले से जनाब? सर इस रोड की सानू बहुत तकलीफ आती पई है क्योंकि तकरीबन होर रोड बन गए या सारे वाले रोड का मसला बन पे बच्चों की सवेरे स्कूल आने नसा डूते वेने दी बड़ी तकलीफ नाल वेने एक्सीडेंट के डर थी अगे पीछे इडू दे करोड़ का बाद औकात बंदा 112 फोन करेंदे तो वो भी इस रोड का मसला दसेंदा कि सानू इस रोड की परेशानी सारा मसला अगर हल थी वही तो बड़ी अच्छी गल हो सकती। रेस्क्यू की एम्बुलेंसेज जो हैं, गाड़ियां जो हैं इस रोड से गुजरने में तंगी का शिकार होती हैं, क्या कहेंगे आप? रोज गुजरते हैं इस रोड से? ये बहुत रोड बहुत खराब है, खड्डे बहुत ज़्यादा हैं, एक्सीडेंट ही बहुत थी सकते हैं, इस वास्ते इसको बनाओ चंगा तो चंगा, बहुत लोग बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इस शहरी की बात सुनी कि फौरी तौर पर इस रोड को तामीर किया जाए क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं वो मुश्किलात से दो चार हैं। जी अख्तर मिजाज, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे ट्रेन्स के शेड्यूल को बेहतर करने में नाकाम। मुल्तान के कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेन 1 घंटों ताख़ीर का शिकार। ट्रेनों का पहिया जाम रहना मामूल बन गया, मुसाफिरों को परेशानी का सामना। कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल 3 घंटे ताख़ीर का शिकार है। मजीद हमें अपडेट करेंगे राना बिलाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अगर हम बात करते हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनों के हवाले से, तो ये ट्रेनें जो है वो घंटों ताख़ीर का शिकार है। ट्रेनें घंटों ताख़ीर का शिकार होने की वजह से मुसाफिरों को जो है वो खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है और इंतज़ार की अजियत का भी सामना होता है। अगर हम ट्रेनों के शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल में इस वक्त कराची था पेशावर जाने वाली खैबर मेल जो है वो तकरीबन सबसे ज़्यादा 3 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार है। अभी तक जो है वो स्टेशन पर नहीं पहुंच सकी और इसी तरह जो है वो कराची था रावलपिंडी जाने वाली तेज़ गाम जो है तकरीबन 1.5 घंटे से ज़ायद ताख़ीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। और दीगर ट्रेनों की बात की जाए जिसमें कराची था हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस तकरीबन 4 घंटे ताख़ीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। और दीगर ट्रेनों में इस वक्त लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद ताख़ीर का शिकार है। इसी तरह कराची था लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस 1 घंटा ताख़ीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंची है। इसी तरह कराची से मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 2 घंटे ताख़ीर का शिकार है। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने की वजह से जो है वो मुसाफिरों ने इंतज़ामिया से, DS रेलवे से और वफाकी वज़ीर रेलवे से ये मुतालबा किया कि लिहाजा ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर करने की अशद ज़रूरत है और एक ट्रेनों के ट्रैक को बेहतर किया जाए, जो बोसीदा निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए, जिद्दत लाई जाए ताकि जो मुसाफिर हैं जो ट्रेन पर सफ़र करना पसंद करते हैं ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करें बल्कि ट्रेनों का रुख करें। एक तो ट्रेनों के पर सफ़र करने की वजह से रेलवे के रेवेन्यू में इजाफा होगा और दूसरा मुसाफिरों को परेशानी का नहीं उठाना पड़ेगा। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बात करेंगे सादिकाबाद की। सादिकाबाद में थाना अहमदपुर लमा पुलिस की कामयाब कार्रवाई। 15 साल हसन के अगवा के ड्रामे का ड्रॉप सीन कर दिया गया है। पुलिस ने मगवी हसन को चंद घंटों में लैया से बरामद कर लिया। मगवी अगवा का ड्रामा रचाकर घर वालों से पैसे बटोरना चाहता था। कामयाब कार्रवाई पर DPO रहीम यार खान की पुलिस टीम को शाबाश। बता रहे हैं आपको 15 साल हसन के अगवा के ड्रामे का सीन ड्रॉप कर दिया गया है। पुलिस ने मगवी हसन को चंद घंटों में लैया से बरामद कर लिया है। मगवी अगवा का ड्रामा रचाकर घरों से पैसे बटोरना चाहता था। बता रहे हैं आपको 15 साल हसन के अगवा के ड्रामे का सीन ड्रॉप कर दिया गया है। मुल्तान के म्यूजियम की तामीर का काम ताहाल नामुकम्मल। गुज़िश्ता बरस जून के महीने में म्यूजियम की तामीर का काम मुकम्मल किया जाना था। म्यूजियम की तामीर का 80% मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी सुहेरा, आगाह करिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में पहली बार म्यूज़ियम जो है वो तामीर किया जा रहा है। आज से तकरीबन 3 साल पहले ये स्कीम मंजूर की गई थी जिसके तहत 8 करोड़ रुपए के फंड्स म्यूज़ियम की तामीर के लिए मुख्तस किए गए थे, लेकिन जो है वो 3 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी अभी तक म्यूज़ियम तामीर नहीं किया जा सका। साल 2023 के जून में इस स्कीम को मुकम्मल किया जाना था, लेकिन इस वक्त म्यूज़ियम अभी भी हतमी मराहिल में है। इसकी तामीर यहाँ पर मुकम्मल नहीं हो सकी
बाकी है, लेबर काम पर मौजूद है। जैसा कि आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि म्यूज़ियम की तामीर का तकरीबन 80 से 85% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन यहाँ पर फिनिशिंग का काम अभी बाकी है। अंदर म्यूज़ियम जहाँ पर नवादरात रखी जाएंगी वो हॉल मुकम्मल तौर पर तकरीबन तामीर किया जा चुका है। यहाँ पर जो मुल्तानी सकाफत का रंग दिया गया है, नीली टाइल्स लगाई गई हैं नकाशी की, और उसके साथ साथ रंगो रोगन का काम भी कर दिया गया है। लेकिन जो म्यूज़ियम का बैरूनी हिस्सा है अभी वहाँ पर तामीर व मुरम्मत का काम जो है वो जारी है। यहाँ पर पार्किंग के हवाले से म्यूज़ियम की जो पार्किंग होगी उसके हवाले से भी अभी काम किया जाना बाकी है। ताहाल पार्किंग भी नहीं बन सकी है। 1 साल जो है वो इसकी मुद्दत को मुकर्ररा जो डेडलाइन दी गई थी उससे ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक म्यूज़ियम को फॉल नहीं किया जा सका है। म्यूज़ियम फॉल होने से जो यहाँ के मुल्तान के शहरी हैं उनको ना सिर्फ कीमती नवादरात देखने का मौका मिलेगा, बल्कि मुल्तान की 5000 साल पुरानी जो तारीख़ है उससे मुतल्लिक भी यहाँ पर चीज़ें रखी जाएंगी। जी सुहेरा तारिक, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर वकला का आवाम के साथ नामुनासिब रवैये का मामला। वकला के नामुनासिब रवैये के खिलाफ शिकायत डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश। डिसिप्लिनरी कमेटी ने बहावलपुर में 20 केसेस पर वकला के खिलाफ शिकायत सुनी है। मज़ीद जानेंगे महमूद ज़हीर से। जी महमूद, आगाह करिएगा। जी, वकला जो इंसाफ लेने के लिए अदालतों में जाते हैं, बाज़ औक़ात लोग वकला के खिलाफ भी इंसाफ लेने के लिए आते हैं। वो किस जगह पर आते हैं, उसके लिए एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाती है। जो वकला फीस वगैरह ले लेते हैं या उनके काम नहीं करते हैं, उनको जो लोगों को प्रॉब्लम्स होते हैं वकला से, उस हवाले से भी एक्शन लिए जाते हैं, हत्ता कि उनके लाइसेंस तक मुअत्तल कर दिए जाते हैं। इस तमाम मामलात के हवाले से एक्शन लेती है डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी के आज इजलास हुआ है बहावलपुर में। मजहर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कितने आज केसेस लगाए गए और क्या इस हवाले से पेश रहा? ये जो कमेटी है, ये जो वकला हैं, इसमें हमारे पास जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है, पंजाब बार काउंसिल एंड लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट, उसमें ये जो हमारा प्रोफेशन है इसकी कोई लीगल इथिक्स मुकर्रर की गई हैं। उस ये वजाहत हो चुकी है। मैं अगर आपसे चाहूँ कि आज के हमारे आज भावलपुर में हमारे पास आज जो केसेस की लिस्ट है वो आज हमारे पास 20 केसेस लगे हुए थे। ये हम हर वीक जो है एक ना एक बार उसमें जाते हैं बेंच में। इधर 20 है, लाहौर में हजारों केसेस हैं, सैकड़ों हैं, क्योंकि लाहौर डिवीजन बड़ा है। गुजरात को इंसाफ में मिलता है वकला? बिल्कुल मिलता है जी। क्या करते हैं आप लोग इस इनके खिलाफ? हमारे पास जो अख्तियार है, हाँ जी, लाइसेंस हम इनका सस्पेंड करते हैं आर्जी तौर पे। अगर कोई वकील समझ आए फिर उसको कैंसिल कर देते हैं लाइसेंस को, और अगर मिसकंडक्ट या उनका फ्रॉड साबित हो जाए तो हम उनके खिलाफ बाकायदा FIR करवाते हैं, और हमने हजारों FIR करवाई हैं। हजारों FIR हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि वकला मनमानियाँ करते हैं। अवाम उनके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। अगर आपको यानी कि अवाम को इस बारे में इतला नहीं है तो आज से ये बात अपने नॉलेज में ले आए कि डिसिप्लिनरी कमेटी होती है। जिन वकला से आप लोगों को शिकायत है उनके खिलाफ उनके बेंचेस पे, जो भी बेंचेस जहाँ जहाँ हैं वहाँ उनके खिलाफ दरखास्त। जी महमूद ज़हीर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।